Hello everyone, welcome to Pharma. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on dental and cosmetic preparations. It is the part 1 where we will discuss about the introduction of dentifrice, formulation of toothpaste. So let's start with the introduction portion. Dentifrice किसको कहते हैं? डेंटल प्रोडक्ट्स को जो आप टिथ पर यूज़ करते हो, बकल कैविटी में यूज़ करते हो, दैट आर डेंटिफ्राइज. तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? दैट इज़ टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स, टूथ जेल्स एक्सेट्रा, जो आपके टिथ को क्लीन करने का काम करता है बाय रिमूविंग द फूड डेब्रिज. आपके फूड के जो भी कंटेंट्स माउथ में रह जाते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है, या फिर प्लैक, आपके वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिपॉजिट, एसिड डिपॉजिट्स जो होता है वो सबको रिमूव करने का काम करता है, विच कॉजेज द टूथ प्रॉब्लम्स. यही सब कारण से आपके टिथ्स में प्रॉब्लम होता है. एनीवेज, नेक्स्ट मूविंग टू वेरियस रिक्वायरमेंट्स जो कि डेंटिफ्राइज के होने चाहिए. दैट इज़ इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्लीनिंग. आपके टिथ को क्लीन करने का कैपेबिलिटी उसमें होना चाहिए, जिससे कि वो ईजिली आपके फूड डेब्रिज या प्लैग सबको रिमूव कर दे, स्टेन्स को रिमूव कर दे. देन इनका इट शुड हैव प्लीजेंट कूलिंग इफेक्ट एंड रिफ्रेशिंग सेंसेशन इन द माउथ. कूल एंड रिफ्रेशिंग आपके माउथ को फील होना चाहिए आफ्टर यू क्लीन बाय यूजिंग डेंटिफ्राइज. देन आपका होना चाहिए हार्मलेस, किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, किसी तरह का अल्सर या घाव आपके बकल कैविटी में नहीं होना चाहिए बाय डेंटिफ्राइज. देन फ्लो प्रॉपर्टी जो है मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट इट्स स्टोरेज पीरियड. जब तक आप स्टोर करके रख रहे हो ईजिली, जैसे ट्यूब से आप स्क्वीज़ करते हो टूथपेस्ट को, तो ईजिली वो स्क्वीज़ होकर निकलना चाहिए. देन ईजी टू यूज़, ईजी टू पैक होना चाहिए, पैकिंग ईजी होना चाहिए, यूज़ करने में भी ईजी होना चाहिए. देन एब्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं डेंटिफ्राइज के, वो आपका लिमिटेड होना चाहिए. ऑब्वियसली उनमें एब्रेसिवनेस होना चाहिए, दैट इज स्क्रबिंग नेचर होना चाहिए, जिससे कि वो क्लीन कर पाए, स्क्रब करे, क्लीन करे. बट वही आपका लिमिटेड होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं हो कि आपका जो टिप्स के ऊपर का जो सरफेस है, एनामल है या डेंटाइन है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही आपके गम्स पर इफेक्ट होना चाहिए. साथ ही साथ इट शुड कन्फर्म द स्टैंडर्ड ऑफ ईसी कॉस्मेटिक. इस ईसी कॉस्मेटिक का जो भी स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज होता है उसको कन्फर्म करना चाहिए, विच स्टेट्स दैट क्या कैटेगरीज है, क्या इसका क्राइटेरिया है, दैट इट शुड नॉट लायबल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ व्हेन यूज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन में जो भी उसका टर्म्स कंडीशंस होता है टूथपेस्ट को यूज़ करना, दैट इज़ कंज्यूम नहीं करना है, आपको टीथ को क्लीन करना है, एक्सटर्नली आपको बकल कैविटी में यूज़ करना है. ये सब कैटेगरीज को अगर जनरली आप यूज़ करते हो तो उससे कोई हार्म नहीं होगा. ये आपका जो है कन्फर्म होना चाहिए बाई ईसी कॉस्मेटिक कमेटी. एनीवेज, देन आपका द असेसमेंट ऑफ एनी क्लेम शैल बी सर्टिफाइड बेस्ड ऑन प्रॉपरली कंडक्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स. ये जो भी क्लेम बनाया जाता है दैट इज़ वो जो है आपका सेफ़ है, वो तभी आपका सेफ़ मान्यता दिया जाएगा जब उसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया, दैट इज़ ह्यूमन वॉलंटियर्स पर उसका जो है टेस्टिंग किया गया हो कभी भी, देन उसको जो है आप सेफ़ मान सकते हो एज डेंटल प्रोडक्ट. देन मोस्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इकोनॉमिकल टू परचेज. सस्ता होना चाहिए खरीदने में, ताकि रेगुलरली ईच एंड एवरी कॉमन पीपल भी उसको यूज़ कर सके. बाकी क्योंकि बिकॉज डेंटल प्रोडक्ट्स आपका डेली यूजेस प्रोडक्ट में आता है, दैट इज़ वाई ये इकोनॉमिक या सस्ता होना चाहिए. नेक्स्ट मूविंग टू फॉर्मुलेशन ऑफ टूथपेस्ट. टूथपेस्ट का फॉर्मुलेशंस जो है जनरली, टूथपेस्ट आपका सबसे मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर डेंटिफ्राइज में आता है. उसके बाद टूथ पाउडर या टूथ जेल्स, मोस्टली टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है. उनमें वैसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए दैट कुड इन्हांस इट्स क्वालिटी एंड एफिशिएंसी. टूथपेस्ट का क्वालिटी भी बढ़े, साथ ही साथ उसका इफेक्टिवनेस भी बढ़े, वैसा आपको करना होगा इंग्रेडिएंट्स. तो यहाँ पे टेबल है जहाँ पर कि समरीज दिया हुआ है अबाउट वेरियस इंग्रेडिएंट्स जो कि यूज़ किया जाता है. लाइक इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट है क्लींजिंग एजेंट, जो जनरली हर तरह के डेंटल प्रोडक्ट्स में रहता है, दैट इज़ पॉलिशिंग एजेंट एंड फोमिंग एजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिशिंग या एब्रेसिव एजेंट्स जो है, जिस पर मैं डिटेल्स में भी एक्सप्लेन करूँगी. पॉलिशिंग या आपके एब्रेसिव एजेंट्स वो हो गए जो आपका क्लीन करने का काम करेगा, पॉलिशिंग करेगा. सो यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट, आपके एग्जाम्पल्स गिवन है. प्रेसिपिटेट कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, डेंटल ग्रेडेड सिलिका, पॉलीमर्स ऑफ सिलिका, ट्राई हाइड्रेटेड एल्यूमिना. देन आपके फोमिंग एजेंट्स या सर्फेक्टेंट्स जो कि फोम प्रोड्यूस करते हैं, फेन आपका आता है ड्यू टू फोमिंग एजेंट्स. तो दे आर सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम लॉरियल
सैक्रोसिनेट। देन आपके सेकेंड कैटेगरी में जाता है वो एजेंट जो कि टूथपेस्ट को फॉर्मुलेट करने में आपका हेल्प करता है। टूथपेस्ट का फॉर्म जनरली वो पाउडर भी हो सकता है तो जेल भी, तो उसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो देने में आपका काम करता है ह्यूमेक्टेंट, देन जेलिंग और बाइंडिंग एजेंट। ह्यूमेक्टेंट्स जो है मॉइस्चर लॉक करने में काम करता है, वेरएज मतलब ड्राई होने से प्रोडक्ट को बचाता है, वेरएज बाइंडिंग एजेंट उसको बाइंड करता है जिससे कि वो आपका सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ पाता है। एग्जाम्पल्स के लिए आपके वेरियस जो इंग्रेडिएंट्स है सॉर्बिटॉल 70, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ईथर्स। देन आपके वेरियस थर्ड कैटेगरी में वेरियस एजेंट्स जो कि यूज़ किया जाता है फॉर इम्प्रूविंग पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी, प्रोडक्ट आपका जो है प्रोडक्ट का जो भी ऐसा प्रॉपर्टीज़ है जो कि उसका अपीयरेंस, उसका टेस्ट वो सब इन्हांस कर पाए, वैसे प्रॉपर्टीज़ को पैलेटेबिलिटीज़ में इंक्लूड किया था, लाइक स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट, जिससे उसका स्वीटनेस बढ़ेगा, फ्लेवर्स बढ़ेगा, पीपल उसको ईजिली एक्सेप्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स के लिए है सोडियम सैक्रिन, क्लोरोफॉर्म सिनामन बार्क, स्पेरमेंट ऑयल एट्सेट्रा। देन आपके मिसलिनियस एजेंट्स है जो एडिशनल एजेंट्स इसमें ऐड करते हो, दे आर कलरिंग एजेंट्स टू गिव कलर, वाइटनिंग एजेंट्स, वाइट जनरली आपके टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स, डेंटल प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, वेरस थेराप्यूटिक एजेंट दैट इज वेरियस मेडिसिन या मेडिकल प्रोडक्ट्स जो कि पर्टिकुलर मेडिकल टूथपेस्ट में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट डिटेल्स ऑन पॉलिशिंग और एब्रेसिव एजेंट। पॉलिशिंग और एब्रेसिव एजेंट्स यूज़ किया जाता है टिथ से वेरियस प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए, कि ये स्क्रबिंग इफेक्ट होता है, दैट इज़ वाई ये क्या करता है टिथ्स में मौजूद जो भी फूड डेब्रिसेस है उसको रिमूव करता है। जनरली इसका कंसनट्रेशन होता है अबाउट 20 to 50% ऑफ टोटल फॉर्मुलेशन। इनके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे शुड नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रिटी सेंसेशन, जब आप स्क्रब कर रहे हो तो उसका दानेदार फीलिंग आपके टीथ में नहीं आना चाहिए। दे शुड पोजेस गुड एब्रेसिव प्रॉपर्टी, गुड स्क्रबिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे कि स्क्रब आउट हो जाए, जो भी आपके सरफेस में टीथ के सरफेस में वो निकल जाए। दे शुड नॉट लीड टू एनी इनकम्पैटिबिलिटी, किसी तरह का इनकम्पैटिबिलिटीज़ नहीं होना चाहिए। कंपैटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो भी इंग्रेडिएंट्स साथ में लिए जा रहे टूथपेस्ट में उस सब के साथ मिक्सेबल होना चाहिए, कोई भी इमिसिबिलिटीज़ या कोई तरह का कंपैटिबिलिटी केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ नहीं आने चाहिए। शुड नॉट कॉज एनी हार्म, आपके एनेमल टूथ के सरफेस को किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, एंड इसका जो एब्रेसिव प्रॉपर्टी है वो लिमिटेड होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए, जो कि आपका किसी भी डेंटल प्रोडक्ट्स का कैटेगरीज में फर्स्ट में मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक। देन गुड शाइन लाना चाहिए आपके एनेमल में, आपका टिप्स का जो सरफेस है वो शाइनिंग होना चाहिए बाय एब्रेसिव और पॉलिशिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल के लिए प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम एट्सेट्रा, जनरली कैल्शियम इंक्लूडिंग सब्सटेंसेस लिए जाते हैं। देन सर्फेक्टेंट एंड फोमिंग एजेंट्स क्या होता है, जो फोम प्रोड्यूस करता है ये सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट्स का काम होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। जब आप कपड़े धोते हो, ऑयल्स जो है अगर आपके कपड़े में है तो वाटर से अगर आप नॉर्मली क्लीन करोगे तो ऑयल उसमें घुलेगा नहीं, वही सर्फेक्टेंट आप ऐड करोगे तो ऑयल एंड वाटर के बीच में जो सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ रहता है उसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस होने से ऑयल आपके वाटर के साथ डिजॉल्व होकर ईजिली पानी के साथ निकल जाता है। तो यही फंक्शन यहाँ पर भी अगर आपके टिथ में ऑयली कंटेंट्स है तो वहाँ पे वो हेल्प करेगा। तो दे आर यूज ऑल्सो नोन एज वेटिंग एजेंट, वेट क्योंकि वो भींगाने का काम करता है। ऑयल भी है तो वो भींग जाएगा, दैट इज सॉल्युबलाइज हो जाएगा पानी में, पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, आप कह सकते हो अंदर निकल जाएगा। तो वेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, पानी के साथ या पानी को एब्जॉर्ब कराने में काम करता है। मैकेनिज्म एज आई टोल्ड, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन, जो कि इंटरफेस के बीच में जो आपका एडहर्ड दैट इज चिपका हुआ जो पार्टिकल है टिथ के सरफेस में, उसका जो एडहरनेस है उसको कम करता है, दैट इज उसको पानी के साथ आपका इंटरफेस जो है पानी एंड आपका जो भी सब्सटेंस है उसके बीच में वो अपना काम करेगा, जिससे क्या होगा, जनरली सबसे पहले आपका टिथ का एनामल और जो टिथ में चिपका हुआ आपका प्रोडक्ट है उनके बीच का गैप को रिड्यूस करेगा, उनके बीच एडहरनेस दैट इज स्टिकीनेस को कम करेगा, एंड देन पानी के साथ उसका सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा जिससे वो पानी के साथ मिक्स हो जाए एंड आपका निकल कर आ जाए। दे हेल्प इन डिफ्यूजन इनटू नैरो स्पेसेस। खास और एक खासियत इसका क्या है, क्या एडवांटेज है, दैट ये पतले से पतले एरिया में भी आपका इजीली इंसर्ट कर सकता है, एंड इससे क्या होगा, क्लिनजिंग एक्शन और भी बढ़ जाता है, बिकॉज ये आपका टिथ के बीच में हल्का सा नैरो गैप भी रहा तो वहाँ पर भी इंसर्ट हो जाता है। देन आपका क्या है, प्रॉपर्टीज़ इसके क्या क्या होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैटिबिलिटीज़, वेरियस इंग्रेडिएंट्स के साथ ये भी कंपैटिबल होना चाहिए।
गुड सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज, सरफेस पे जो भी इसका एक्शन है वो एक्शन इसका बेस्ट एक्शन होना चाहिए, अच्छा एक्शन देना चाहिए, सरफेस टेंशन रिड्यूस करना, वेटेबिलिटीज एट्सेट्रा सब बेटर होना चाहिए। देन नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए बकल कैविटीज़ पर। देन इट शुड बी टेस्टलेस, इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका टेस्ट इन्हांस करने के लिए आपका वेरियस जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किया गया है। देन एग्जाम्पल के लिए आपका सोडियम लॉरियल सल्फेट है, देन सोडियम लॉरियल सार्कोसिनेट है। नेक्स्ट आपके ह्यूमेक्टेंट्स, ह्यूमेक्टेंट्स एज आई टोल्ड अर्लियर आपका मॉइस्चर लॉक करने में क्या करता है, काम करता है। सो ह्यूमेक्टेंट्स ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट द रैपिड ड्राइंग ऑफ डेंटिफ्राइस, ताकि आपका जो भी टूथपेस्ट है, टूथ जेल से वो ड्राई ना हो जाए, इसलिए ह्यूमेक्टेंट्स ऐड किया जाता है। ये आपका क्या करता है, प्रिवेंट करता है मॉइस्चर को लॉस होने में, मॉइस्चर को लॉक करना इसका काम रहता है। जनरली लोशंस वगैरह में भी ह्यूमेक्टेंट रहता है, जो क्या करता है आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। जब आप लोशन को अप्लाई करते हो तो स्किन में मॉइस्चर जो भी है प्रेजेंट वो वहीं रहता है, वो निकलता नहीं। सो द कंसनट्रेशन जो इसमें ऐड किया जाता है, साथ ही साथ ये आपका प्लास्टिसिटी भी देता है। प्लास्टिसिटी मतलब आप कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी देना, जैसे जेलिंग एजेंट है तो वहाँ पे प्लास्टिसिटी आपका रहना, ट्रांसपेरेंसी लुक्स भी आपका जो है देता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सो एनीवेज इसका जो कंसनट्रेशन, इसका जो अमाउंट आप लेते हो वेरियस फॉर्मुलेशन में वो होता है 20 to 40%। एग्जाम्पल के लिए सॉर्बिटॉल 70, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट आपका है बाइंडिंग एजेंट्स, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। सो डू यू ऑल नो doing happy baby pose helps to relieve back pain by stretching spine and also helps to get relaxed from stress and fatigue। अगर आप टायर्डनेस फील कर रहे हो, आपके बैक में पेन है, तो आप हैप्पी बेबी पोज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो आपके लेग्स को बिल्कुल ऊपर की तरफ करके, एंड देन यू हैव टू होल्ड योर टोज विथ योर हैंड, आपके टोज को आपको अपने हाथों से पकड़ना है। ये होता है बेबी हैप्पी बेबी पोज, जिसको करने से आपके स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी रिलैक्स होता है, बैक पोर्शन आपका रिलैक्स होता है। नेक्स्ट मूविंग टू बाइंडिंग एजेंट, जो कि बाइंड करने में काम करेगा। बाइंडिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू होल्ड द सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स टुगेदर। जो आप पानी मिला रहे हो आपके सॉलिड पाउडर या जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ, तो उसको एक साथ करने में बाइंडिंग एजेंट्स का जो है काम आता है, जिससे कि वो स्मूथ पेस्ट का फॉर्म दे पाएगा। साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में काम करेगा, जब वो स्टोर करके आप रख रहे हो, ताकि वो मिक्सअप होकर के प्रॉपरली रहे, ड्राई आउट ना हो जाए, पाउडर्स अलग ना हो जाए, लिक्विड अलग ना हो जाए, इसके लिए बाइंडिंग एजेंट बाइंड करता है। दे प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम द पेस्ट। ब्लीडिंग फ्रॉम द पेस्ट मतलब पेस्ट से लिक्विड का बाहर निकल जाना, दैट इज ब्लीडिंग ऑफ द पेस्ट, उससे प्रिवेंट करता है। एंड ऑल्सो एड टू द बॉडी एंड विस्कोसिटी ऑफ द फाइनल फॉर्मुलेशन। साथ ही साथ फॉर्मुलेशन का विस्कोसिटी, दैट इज कितना गाढ़ा होगा, क्योंकि ये सेमी सॉलिड है तो अच्छा खासा थिकनेस इसका होना चाहिए, अच्छा खासा विस्कोसिटी होना चाहिए, उसको एनहांस करने में भी बाइंडिंग एजेंट्स जो है काम आता है। सो इसके लिए वेरियस सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स को लिया जाता है, सच एज कार्बोऑक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, दैट इज CMC, सोडियम कार्बोऑक्सी मिथाइल सेल्यूलोज SCMC, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, देन सेल्यूलोज ईथर्स एट्सेट्रा। देन वाटर्स भी एज अ बाइंडिंग एजेंट्स आपका यूज होता है, अदर देन सेल्यूलोज वाटर इन द डी आयोनाइज्ड फॉर्म, आयंस इसमें मौजूद नहीं होने चाहिए, इन द डी आयोनाइज्ड फॉर्म यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टूथपेस्ट। इट कैन बी यूज्ड आइदर एज सॉल्वेंट फॉर द सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन। एक तरह से ये जो भी सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स उसको घोलने में भी काम करता है, दैट इज आप सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हो आपके वेरियस ड्रग इंग्रेडिएंट को, एंड एज अ सपोर्टिंग मीडिया फॉर द बाइंडिंग। साथ ही साथ बाइंडिंग एजेंट्स को भी सपोर्टिंग मीडिया, जनरली बाइंडिंग एजेंट्स को भी जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज वगैरह है, थोड़ा सा इसको पानी में घोला जाता है, पानी में घोलने के बाद आप सॉलिड एंड लिक्विड के साथ मिक्सअप करके बाइंड करने में हेल्प करता है। सो आपका वाटर बाइंडिंग एजेंट्स के लिए भी सपोर्टिव मीडिया होता है, साथ ही साथ वो सॉल्वेंट भी होता है जिसमें कि आप बाकी चीज़ों को डिजोल्व करोगे, देन आप जो भी मिक्सिंग करोगे एंड देन उसको पेस्ट का फॉर्म दोगे। बाइंडिंग एजेंट्स जनरली क्या करते हैं, स्वेल आफ्टर इम्बाइबिंग वाटर। जैसे कि हम बताएं बाइंडिंग एजेंट्स खुद पहले स्वेल होते हैं, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज एटसेट्रा, पहले वो खुद स्वेल होते हैं, एंड आफ्टर दैट जो है वो आपका मिक्सअप होता है। इसका कंसनट्रेशन जनरली अगर लेते भी है तो 10% जनरली लिया जाता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ क्लियर जेल। जनरली क्लियर जेल्स वगैरह बनाना है तो 10% आपका जो है वाटर्स जो है लिया जाता है। So anyways, with this today's video is completing. Next will be on various other ingredients, जो various आपके ingredients है, that is आपका
आपका जो भी प्रॉपर्टीज एनहांसिंग के लिए स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स है, अदर देन दैट कलरिंग एटसेट्रा, ये सब पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स. फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. So hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.